गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास स्टार्ट की थी और आज से हम 10th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव डेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th क्लास में एनसीईआरटी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो आज हम रियल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स होते क्या हैं? जो भी हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन टू नंबर्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने रेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन किया है। रेशनल नंबर्स का मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो, पॉजिटिव, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि ये P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर P और Q जो है वो इंटीजर होते हैं, इंटीजर को बिलोंग करते हैं P और Q, और जो Q होता है वो जीरो नहीं हो सकता। अब इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या फ्रैक्शन हो सकता है? प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज 2/3 या कुछ भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/7, मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 होल नंबर 3/4। तो देखो इसमें हमारे 3 तरह के फ्रैक्शन आ गए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन रिपीटिंग आप जानते होंगे, जो कि रिपीट नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग जो कि कभी एंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं √2। √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 एंड सो ऑन, यानी कि ये चलती रहती है आगे भी ऐसे ही। अब इसमें क्या ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? नहीं, कभी कोई नंबर आ रहा है, कभी कोई नंबर आ रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। क्या ये खत्म हो रहे हैं? नहीं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये नंबर कैसा हुआ हमारा? ये नंबर हुआ इरेशनल नंबर। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें 2.333333 इस तरह से, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं ना, 33333 आए जा रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या ये नॉन रिपीटिंग है? नहीं, ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर कैसा हुआ? रेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये रेशनल और इरेशनल समझ आया होगा। रेशनल जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, जीरो, पॉजिटिव, P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर हैं और Q जीरो नहीं हो सकता। ये रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं, जबकि जो इरेशनल है वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने जान लिया है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये आपका इस टाइप से होता है, जैसे एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आते हैं? होल नंबर्स के अंदर, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो ऐड हो गया। होल नंबर्स किसके अंदर आते हैं? इंटीजर के अंदर। क्यों? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए। अब ये जो
इंटीजर हैं ये किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी ऐड होते हैं। रेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और रियल, इस तरीके से ये आपका इसका वेन डायग्राम होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? अच्छा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जानने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। हम लोग ना डेली में, मतलब जब आप ये मैथ्स में टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई इस वर्ड को बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और कोई इस वर्ड को बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम है? चलिए देखते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम में ना वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, यानी कि अगर आपको इस टाइप की कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए आप ये वाला प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। लेमा क्या होता है? लेमा होता है लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है आपकी, और इस स्टेटमेंट को यूज करके आप कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये लेमा वर्ड का यूज करते हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों वर्ड्स हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको इससे क्लियर हो जाए। एल्गोरिथम को ना हम मान लेते मैंगो शेक, और लेमा को हम मान लेते हैं मैंगो। अब देखो, जब आप मैंगो शेक बनाते हो तो आप किस चीज का यूज करते हो? मैंगो का यूज करते हो ना। सेम ऐसा एल्गोरिथम में होता है। एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं? 2 नंबर का HCF निकालते हैं। तो 2 नंबर का HCF निकालने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? हम मैंगो अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लेमा अप्लाई करेंगे। तो एल्गोरिथम के प्रोसीजर में हम लेमा अप्लाई करते हैं, जिस तरह से हम मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो का यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया दोनों वर्ड्स में डिफरेंस? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हमने कहा है कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है क्या? ये स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर जो R होता है वो B से छोटा होता है और 0 से छोटा या 0 के बराबर होता है। ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। A इज इक्वल टू BQ, 0 से बड़ा या इक्वल होता है और B से छोटा होता है। ठीक है, अब ये A, B, Q, R ये है क्या? चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 3, 11, इसको आपको डिवाइड करना है। 3 3 जा 9, क्या रिमाइंडर बचा? 2। अब यहाँ पे देखते हैं A क्या होता है? दिस वन, यानी डिविडेंड 11। B क्या होता है? डिविजर 3। Q क्या होता है? दिस वन, कोशेंट, ये भी 3 आ गया। R क्या होता है? रिमाइंडर 2। A, B, Q, R। अब वो देखने के लिए क्या हमने स्टेटमेंट सही दी थी? चलिए चेक करते हैं। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यही होती है ना हमारी स्टेटमेंट। BQ प्लस R में वैल्यूज रखते हैं। B 3 मल्टीप्लाई Q 3 प्लस R 2, 3 into 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू
11 आ गया ना, A11। तो वो स्टेटमेंट क्या थी हमारी, बिल्कुल सही थी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट होती है वो होती है A = BQ + R। चलो, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो पढ़ ली। अब अगर हमें ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होती है, हम इसका यूज किस लिए करते हैं, 2 नंबर का HCF निकालने के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। लाइक 2 नंबर हैं 354 एंड 27। हमें इन 2 नंबर का HCF निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, जो ये बड़े वाला नंबर होता है ना, इसको हम लिखते हैं A की तरफ, और जो ये छोटे वाला नंबर है इसको हम लिखते हैं B की जगह पे। अब देखो 27 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 354 को 27 से, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, 13। 27 की 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 351। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो इसको हमने लिख दिया, क्वेश्चन की जगह 13, रिमाइंडर की जगह 3। अब जो ये B होता है ये A की जगह पर आ जाता है, यानी कि 27 = और जो ये रिमाइंडर होता है ये B की जगह पर आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई। अब देखते हैं 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 9, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो क्या होता है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम ये प्रोसेस करते रहते हैं, चाहे हमें 5 स्टेप, 6 स्टेप, 10 स्टेप क्यों ना करने पड़े, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इसका यूज करते रहते हैं। अब आंसर क्या है, HCF क्या है, ये जो है ना हमारा B की जो वैल्यू होती है यही हमारी HCF होता है। ओके, आया समझ। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन। हमें 354 और 27 का HCF निकालना था। बड़े वाला नंबर A की जगह पर, छोटे वाला नंबर B की जगह पर। तो 354 को जब हम 27 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा 13, रिमाइंडर आएगा 3। अब ये जो B होता है ये A की जगह पहुंच जाता है और R जो है वो B की जगह आ जाता है। तो 27 = 3 मल्टीप्लाई। 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन क्या आएगा, 9, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो हमने स्टेप यहीं पर रोक दिया और हमारा HCF क्या हुआ, जो हमारी B की वैल्यू है डेट इज 3। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया, 3। आई होप आपको ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ आया होगा। कल हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही।